जय श्री कृष्ण एवरीवन, मैं सरिता चाणक। आज की वीडियो में हम महाभारत की अनसुनी कथाओं की सीरीज में डिस्कस करेंगे महारथी कर्ण जिन्हें राधेय, कौंतेय, अंगराज, सूतपुत्र इन सभी नामों से जाना जाता था। कर्ण के जीवन की विभिन्न घटनाक्रमों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कितनी पत्नियां थी, कितने पुत्र थे, क्यों, क्या कारण था कि कर्ण को इतने श्राप मिले और क्या कारण था कि कर्ण को जीवन भर कभी वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो अधिकारी थे। कर्ण का जन्म भगवान सूर्य के आशीर्वाद से हुआ। अब इसके पीछे की एक कथा है कि एक बार कुंती के पिता, जब कुंती कुंवारी थी, उनका विवाह नहीं हुआ था, तो उनके पिता के राजमहल में दुर्वासा ऋषि पधारे और कुंती ने 1 वर्ष तक उन दुर्वासा ऋषि की पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा शुश्रूषा की। इससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने, क्योंकि दुर्वासा ऋषि क्या थे, उन दुर्वासा ऋषि दूरदृष्टा थे, उनको पहले से ही पता चल गया था कि कुंती का विवाह जिस राजकुमार से होगा वो संतानोत्पत्ति में किसी कारणवश सक्षम नहीं होगा। इसीलिए दुर्वासा ऋषि ने कुंती को यह आशीर्वाद दिया, यह वरदान दिया कि वह जब चाहे किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे पुत्र प्राप्ति कर सकती है, संतान प्राप्ति कर सकती है। तो कुंती अब दुर्वासा ऋषि के इस वचन को भूल जाती, लेकिन एक बार खेल ही खेल में उसे याद आया तो उसने सबसे पहले भगवान सूर्य का आह्वान किया। भगवान सूर्य ने प्रकट होकर उसकी नाभि से उनके गर्भ में प्रवेश करके वहां पे अपने पुत्र को स्थापित किया और उचित समय के बाद कर्ण का जन्म हुआ। कहते हैं कर्ण के जन्म से ही कवच और कुंडल उनके शरीर पर जड़े हुए थे, उनके चेहरे पर वही सूर्य के समान ओज था। लेकिन लोक लज्जा से कुंती ने अपने पुत्र को एक संदूक में डालकर गंगा जी में बहा दिया और वो जब गंगा जी में बह रहा था तो उस समय भीष्म पितामह के सारथी अधिरथ ने उसे देखा। वो अपनी पत्नी सहित वहां पर गंगा स्नान कर रहे थे। वो उसे अपने घर ले आए और उसका कर्ण का लालन पालन किया। कर्ण की माता का नाम राधा था, जिन्होंने उनको पाला था उस माता का नाम राधा था, इसीलिए कर्ण का नाम राधेय पड़ा। कर्ण अपनी बाल्यावस्था से ही रथ चलाने से ज्यादा धनुर्विद्या में और अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थे और वो उसमें बहुत रुचि रखते थे। इसीलिए वो गुरु द्रोण के पास गए और वहां जाकर उन्होंने गुरु द्रोण से प्रार्थना की कि मुझे भी आप पांडवों और कौरवों की तरह प्रशिक्षण दीजिए। परंतु गुरु द्रोण ने यह कहकर कर्ण को लौटा दिया कि मैं केवल क्षत्रिय पुत्रों को ही प्रशिक्षण देता हूँ। तब कर्ण परशुराम जी के पास गए। परशुराम जी भगवान विष्णु के अंशावतार हैं और वही भीष्म पितामह के गुरु भी थे। उनके पास गए और वहां पर भीष्म और परशुराम जी की विशेषता थी कि वो ब्राह्मणों के अलावा किसी को भी प्रशिक्षण नहीं देते थे, शस्त्र विद्या नहीं सिखाते थे। तो जब परशुराम जी के पास गए तो परशुराम जी के सामने कर्ण ने अपनी पहचान नहीं बताई और परशुराम जी से प्रशिक्षण लेने लगे। वो बहुत ही एक अच्छे शिष्य थे। एक बार कहा जाता है एक बार परशुराम जी कर्ण की जंघा पर सर रखकर विश्राम कर रहे थे तो कर्ण की दूसरी जंघा पर एक बिच्छू आकर उस पर घाव करने लगा, परंतु कर्ण ने उस पीड़ा को सहा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गुरुदेव की निद्रा में किसी भी प्रकार का खलल पड़े, किसी भी प्रकार का विघ्न पड़े। तो जब परशुराम जी कुछ समय पश्चात उठे तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा से खून बह रहा है। यह देखकर उन्हें अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध इसलिए नहीं आया कि बिच्छू ने कर्ण को काटा, इसलिए क्रोध आया क्योंकि उन्हें कर्ण की पहचान का भान हो चुका था, ज्ञात हो चुकी थी। उन्होंने कर्ण से कहा कि इतनी पीड़ा केवल एक क्षत्रिय सह सकता है, जबकि मेरा प्रण था कि मैं ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसी को प्रशिक्षण नहीं दूंगा। तुम एक क्षत्रिय हो और तुमने अपनी पहचान मुझसे छुपाई। तब कर्ण ने कहा कि गुरुदेव मुझे तो अपनी पहचान पता ही नहीं है, हाँ इतना पता है मैं अपने गोद लिए हुए माता पिता की संतान हूँ और उन्होंने मुझे गंगा से प्राप्त किया है, मैं उन्हें गंगा में बहता हुआ मिला। उसके कहा जाता है, पुराणों में ये भी लिखा हुआ है कि वो बिच्छू कोई नहीं और कोई नहीं, इंद्रदेव थे जो परशुराम जी के सामने कर्ण की वास्तविक पहचान को प्रकट करने के लिए आए थे।
उसके बाद में कर्ण को 3 अतिरिक्त श्राप भी मिले। सबसे पहला तो श्राप यहाँ गुरु परशुराम जी ने दिया था। वो जिस समय बिच्छू का काटना हुआ और रक्त बहता हुआ दिखा तो उन्होंने बिना सोचे समझे, उन्हें लगा कर्ण एक क्षत्रिय, उन्होंने कर्ण को श्राप दिया। कर्ण को उन्होंने ये श्राप दिया कि जिस समय तुम्हें तुम्हारी विद्या की सबसे अधिक जरूरत होगी तुम उस समय उस विद्या का प्रयोग, मेरे द्वारा सिखाई गई इस विद्या का प्रयोग नहीं कर पाओगे। परंतु जब कर्ण ने उनसे क्षमा प्रार्थना की और उनको सच्चाई के बारे में बताया तो गुरु का हृदय पिघल गया और उन्होंने उसे विजय नाम का एक धनुष दिया और इसके साथ ही कहा कि तुम्हें दुनिया में संसार में सबसे अधिक जो तुम्हें चीज प्रिय है वह मिलेगी और वो है प्रसिद्धि। तुम्हें लोक प्रसिद्धि चाहिए और वह तुम्हें मिलेगी। इसके अलावा एक कथा और भी है कि एक बार परशुराम जी के पास से प्रशिक्षण लेने के बाद वो वन भटक रहे थे कर्ण, तो उस समय वो शब्द भेदी बाण चलाना सीख रहे थे। तो उन्होंने शब्द भेदी बाण एक बछड़े पर चला दिया। उन्हें लगा ये कोई वन्य पशु वन्य जीव है, लेकिन एक बछड़े पर चला दिया। तब उस ब्राह्मण ने, जो उस बछड़े का पालक था, उस ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस समय तुम्हें सबसे अधिक जरूरत होगी उस समय तुम शत्रु का सामना नहीं कर पाओगे और तुम्हारा ध्यान किसी और दूसरी ओर होगा। तो ये दूसरा श्राप कर्ण को मिला। तीसरा श्राप जो कर्ण को दिया वो धरती माता ने दिया। धरती माता ने श्राप कैसे दिया इसके बारे में कहानी है। ये आंध्र प्रदेश की लोक कहानियों में सुनाई जाती है कि एक बार कर्ण वन में जा रहे थे, एक निर्जन स्थान से जा रहे, तो वहां से एक बालिका निकली। उस बालिका के हाथ में मिट्टी का घड़ा था, घड़े में घी था और वो किसी तरीके पता नहीं किसी कारणवश भूलवश गिर गया। तो वो बालिका वहां विलाप करने लगी, रोने लगी। तब कर्ण ने उसे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, क्योंकि कर्ण हमेशा से दानवीर थे और वो सहृदय भी थे। तो जब कर्ण ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो बालिका, तो उसने बताया कि मेरी सौतेली माँ मुझ पर चिल्लाएगी, मुझे डांटेगी, मुझे मारेगी क्योंकि मेरे हाथ से घी का घड़ा गिर गया है। तब कर्ण ने कहा मैं तुम्हें नया घी ला देता। तब उसने कहा नहीं, मुझे तो ये मिट्टी में मिला हुआ ही घी चाहिए। तब कर्ण ने एक दूसरा बर्तन लेकर, मिट्टी का कलश लेकर, उसके अंदर मिट्टी को निचोड़ कर उसमें से घी निकालने की कोशिश करी। तब उस मिट्टी को जब वो निचोड़ रहे थे तो उसमें से किसी स्त्री के रोने की आवाज आई। जब उन्होंने अपना हाथ खोलकर देखा तो उसमें पृथ्वी थी, पृथ्वी माता थी। और उन्होंने श्राप दिया कि एक छोटी सी बच्ची की एक छोटी सी बात पर तुमने मुझे इतना अधिक कष्ट दिया है। अब जब तुम रण के मैदान में होगे तब मैं भी तुम्हारा रथ का पहिया इसी तरीके से जकड़ लूंगी जैसे तुमने मुझे अपने हाथों में जकड़ा है। तो अब इन तीनों जो ये श्राप थे, इनके तीनों के पीछे का प्रयोजन क्या है? इनके तीनों के पीछे का प्रयोजन, सबसे पहले हम परशुराम जी द्वारा दिए गए श्राप का प्रयोजन का पता करते हैं। महाभारत के युद्ध में ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या बहुत कम शिष्यों को गुरु द्रोण ने दी। एक अपने पुत्र अश्वत्थामा को, अर्जुन को ज्ञात थी और परशुराम जी द्वारा कर्ण को दी गई। अगर महाभारत के युद्ध में कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने की कहा जाता है कि जब ब्रह्मास्त्र यदि दो पक्षों में से एक पक्ष भी यदि चला देता है तो शत्रु पक्ष का खेमा न केवल पूरा नष्ट हो जाता है बल्कि 12 वर्ष तक उस दल में, उस क्षेत्र में अकाल पड़ता है। और यदि दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र चल जाए तो इसके बारे में कहा जाता है कि धरती जलमग्न हो जाएगी, धरती पर प्रलय आ जाएगा। तो महाभारत के युद्ध में 3 जनों ने ही ब्रह्मास्त्र। अब हम पता करते हैं कि इन तीनों श्रापों के पीछे का प्रयोजन क्या था, क्योंकि जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है। अर्जुन को पहला श्राप जो परशुराम जी द्वारा मिला था कि तुम अपनी विद्या को जरूरत के समय भूल जाओगे, इसका कारण है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने और अश्वत्थामा ने 2 जनों ने ही ब्रह्मास्त्र चलाया। अगर कर्ण को अपनी विद्या का याद रहती, विद्या का ज्ञान रहता, तो अगर वो ब्रह्मास्त्र चलाता तो ये एक तरफा निर्णय हो जाता और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती। क्योंकि ब्रह्मास्त्र के बारे में कहा जाता है यदि 2 पक्षों में से एक पक्ष भी ब्रह्मास्त्र चला दे तो सामने वाले पक्ष का पूरा न केवल नष्ट हो जाता है बल्कि उस पक्ष में, उस क्षेत्र में 12 वर्ष तक अकाल पड़ता है। और यदि दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हो जाए तो पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, प्रलय आ जाता है। इसीलिए जब वेद व्यास जी के आश्रम में जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया था और वो दौड़कर उसने अश्वत्थामा ने वेद व्यास जी के आश्रम में शरण ली, उस समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पहुंचे थे अश्वत्थामा का पीछा करते हुए। तब उस समय
अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद उसे वापस लेना नहीं आता था, परंतु अर्जुन को इस विद्या का ज्ञान था। लेकिन यदि कर्ण को इस विद्या का पता होता तो वो पहले ही महाभारत के युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लेता और ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के कारण पूरा महाभारत के युद्ध का परिणाम ही बदल सकता था। इसीलिए परशुराम जी ने पहले ही उसे श्राप दे दिया था कि तुम अपनी विद्या जरूरत के समय भूल जाओगे। दूसरा जो था कि पृथ्वी, जिस समय निर्णायक युद्ध हो रहा था उस समय, उस दिन कर्ण ने अलग अलग तरह के रथ प्रयोग किए थे और जिस जिस रथ का वो प्रयोग करता एक्सक्यूज मी जिस जिस रथ का वो प्रयोग करता उसका पहिया धरती से चिपक जाता। ये भी धरती माता के उस श्राप के कारण हुआ। क्यों? क्योंकि महाभारत के युद्ध में विजय तो निश्चिंत थी कि पांडवों की ही होनी थी और कौरवों के दल में कुछ एक ऐसे महारथी थे जो पांडवों के दल पर भारी पड़ सकते थे। उनमें से एक थे भीष्म पितामह और दूसरे थे कर्ण, क्योंकि कर्ण श्रेष्ठ धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक थे, महारथियों में से एक थे। उन्हें बहुत सारे अस्त्रों शस्त्रों को चलाने का ज्ञान था। इसीलिए कहते हैं कि जो होता है वो सोच अच्छे के लिए ही होता है और पहले से ईश्वर और विधि के द्वारा लिखा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं कि कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर कर्ण भी कहा जाता था। इसके पीछे की कहानी है कि एक बार इंद्र छल कपट से कर्ण के पास उनके कवच कुंडल मांगने आए ताकि वो अपने पुत्र, क्योंकि अर्जुन किसके पुत्र थे? कुंती के पुत्र हुए कैसे थे? कुंती के पुत्र किसी न किसी देवता की आराधना द्वारा ही उत्पन्न हुए थे। तो जो कुंती के पुत्र अर्जुन थे वो इंद्रदेव के पुत्र थे। तो इंद्रदेव अपने पुत्र अर्जुन की जीत सुनिश्चित करना चाहते थे, विजय सुनिश्चित करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने छल कपट से अर्जुन कर्ण के उनके शरीर में जड़े हुए कवच और कुंडल मांगे और कर्ण ने हंसते हंसते उनको दे दिया। कर्ण की 6 पत्नियां थी, पद्मावती, रूपाली, सुप्रिया, वर्षा, गीता और वृषसेना और उसके अतिरिक्त उनके 9 पुत्र थे। कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था। पांडव जब गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम से अपनी विद्या, पांडव और कौरव जब अपनी विद्या पूर्ण करके आए तो उस समय एक मंच का आयोजन किया गया कि सबको अपनी अपनी प्रतिभा का, अपनी अपनी विद्या का प्रदर्शन करना था। उस समय कर्ण ने भी जब अर्जुन कर चुका था तो अर्जुन की विद्या के ऊपर अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए कि कर्ण ने भी अपनी विद्या का प्रदर्शन करना चाहा। तो उस समय गुरु द्रोण ने उन्हें रोक दिया कि यहाँ पे केवल एक क्षत्रिय ही अपनी विद्या का प्रदर्शन कर सकता है, अपने बल का प्रदर्शन कर सकता है। तो उस समय दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा को देखकर, कर्ण की धनुर्विद्या को देखकर, कर्ण की अस्त्र शस्त्र की निपुणता को देखकर उन्हें अंग देश का राजा बनाया। इसीलिए कर्ण को अंगराज के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण के पिता का नाम अधिरथ था जो कि एक सूत थे, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र भी कहा जाता है। कर्ण को आजीवन अपमान सहना पड़ा। कर्ण द्रौपदी के स्वयंवर में चाहते तो खुद जीत सकते थे, लेकिन परंतु वो उनको पता था कि दुर्योधन उस द्रौपदी से विवाह करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उस स्वयंवर में प्रतिस्पर्धा ही नहीं की थी। प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश की थी लेकिन अपने मित्र के लिए कोशिश की थी, लेकिन द्रौपदी ने उन्हें सूत पुत्र कहकर नकार दिया था। तो ये थे कुंती पुत्र कर्ण, जिनके बारे में लोगों को बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़े समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को कुंती पुत्र कर्ण के साथ एक सहानुभूति है कि कर्ण, अर्जुन के पास सब कुछ था। बचपन से माता का प्रेम था, एक अच्छे कुल में उनका जन्म हुआ था, उनको वो सारी सुख सुविधाएं मिली थी। हालांकि अर्जुन के जीवन में भी वनवास वगैरह जैसे संघर्ष के क्षण आए थे, लेकिन कर्ण को जीवन भर तपस्या करनी पड़ी, जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। लेकिन अगर हम लोगों की इस बात को समझे, इसके साथ हम कर्ण के साथ सहानुभूति दिखाएं कि इन सब के बावजूद कर्ण को वो अधिकार नहीं मिला, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कर्ण ने साथ अधर्म का दिया था। आप अपनी
निर्बलता को छिपा नहीं सकते। हृदय की निर्बलता थी, आपने घुटने टेक दिए थे, वरना अगर कर्ण चाहते तो कर्ण संघर्ष करके देरी से सफलता मिलती, देरी से उनको वो सम्मान प्रतिष्ठा मिलती, लेकिन मिलती जरूर, परंतु उन्होंने दुर्योधन का साथ देना उचित समझा, इसीलिए शायद कर्ण को वो सब कुछ नहीं मिल पाया जिसके वो असली अधिकारी थे। जय श्री कृष्ण।